आज स्वामी जी की 127वीं जयंती है, तो सबसे पहले तो स्वामी जी के चरणों में हम नमन करते हैं। उसके बाद स्वामी जी का जो संग्रहालय है जिसमें उनका पूरा जीवन जो है वहाँ दर्शाया गया है, तो हम सब लोग चलते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, ख़ुद भी स्वामी जी के पूरे जीवन को अनुभव करते हैं, अनुभूति जो है उनके जीवन की वो करते हैं और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं कि स्वामी जी का जीवन कैसा रहा है। और मैं आपको बताते चलूँ, हमारे साथ शिक्षक नरेंद्र जी हैं, तो वो हमें बताते चलेंगे। ये नेहरू अखंड पुस्तकालय है जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन इसका हुआ था उनके कार्यक्रमों द्वारा। और ये जो पूरा भवन है उस समय जो सरकार थी इंदिरा गांधी जी की ही मतलब उनका इसमें विशेष सहयोग रहा है। और स्वामी जी लगभग 10 वर्ष सांसद रहे 1967 से 1977 तक। तो ऐसा कोई भी उस समय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए हैं, स्वामी जी का विशेष योगदान रहा है उनके चुनावी या और अन्य तरह की राजनीति में। स्वामी जी की विशेष कृपा रही है और स्वामी जी से पूरे भारतीय राजनीति के मतलब एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। बिल्कुल। और उन्होंने जो शिक्षा के लिए काम किया इस बुंदेलखंड में, इस देश के लिए, वो कोई मतलब विरले लोग भी कर पाए। और चलिए हम और आगे बिल्कुल आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पुस्तकालय के लिए स्वामी जी की जो पेंशन थी वो भी स्वामी जी, हालांकि स्वामी जी कभी द्रव्य को हाथ नहीं लगाया, फिर भी जो अपनी पेंशन थी पर्सनली इस पुस्तकालय के लिए उन्होंने डोनेट कर दी थी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये स्वामी जी के जो चित्र हैं वो लगे हुए हैं, ये संग्रहालय है। और इस तस्वीर की भी कोई खासियत है? बिल्कुल, हम आपको बताते चलें, स्वामी जी भगवाधारी संत थे और पहली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने संसद में गायों को लेकर गौवध पर आपत्ति जताई थी और इस पर और व्यापक काम किए थे। राघवेंद्र जी, स्वामी जी भारत के प्रथम भगवाधारी सांसद थे और संभवतः प्रथम संत सांसद भी थे। और ये भारतीय राजनीति के लिए बड़े ऐतिहासिक पल थे, ऐतिहासिक शुरुआत थी कि इस देश में जो हम पूर्वजों से सुनते आए हैं कि हमारी संस्कृति जो विलक्षण संतों के द्वारा मतलब उनके गुणों से परिलक्षित होती थी, स्वामी जी ने उन सब का पूरी तरह निर्वहन करते हुए जो राजनीति की स्वच्छता के लिए और स्वच्छता के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही अनुकरणीय और अद्भुत रहा है। ये देखिए, जो पहला चित्र है ये स्वामी जी के घर का है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और उसके बाद ये स्वामी जी का चित्र है और जो देखने से ही नज़र आता है क्योंकि स्वामी जी पहलवान थे। जैसा कि ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, नरेंद्र जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे रविंद्र जी पहली चित्र से मैं चर्चा करूं तो स्वामी जी का जन्म ग्राम बरहेरा, तहसील लाट, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर 1894 को हुआ था। और आप एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। तो शुरुआत से ही किसानों की समस्याएं, गरीबी, छुआछूत, तमाम तरीके से झंझावतों से जूझते रहे हैं। और उन चीज़ों को उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि भाई कितनी भेदभाव है इस समाज में, शिक्षा का माहौल है, अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम हैं। तो स्वामी जी बचपन से ही तमाम चीज़ों के मतलब बहुत बड़े प्रवर्तक कहूँ मैं, जैसे योगा के लिए और कुश्ती के लिए, इससे कि ये देश के जो नई पीढ़ी है वो मतलब अपने आप को स्वस्थ रखे। और जब स्वस्थ शरीर होता है स्वस्थ मन भी होता है। तो स्वामी जी का जो ये चित्र है ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ऑडियंस भाव देखे और इस चित्र को देखे बिल्कुल कि पहलवान जो है, पहलवान वाला रूप है उस समय का ये चित्र भी लग रहा है। बुंदेलखंड के बहुत ही चर्चित पहलवान रहे हैं और अधिकतर दंगलों में जाते थे, कई जगह गए पूरे बुंदेलखंड में और देश के विभिन्न हिस्सों में भी पहलवानी के लिए बहुत मतलब अच्छा उन्होंने संदेश भी दिया है और खुद भी बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे। बिल्कुल, अभी भी हम आपको बता दें, यहाँ जो जन्मोत्सव मनाया जाता है तो 1-2 दिन पहले यहाँ पर भी दंगल का आयोजन होता है और दंगल करवाया जाता है क्योंकि स्वामी जी ये बहुत ही फेमस है दंगल रहा है यहाँ में। माननीय चांदगी राम जी जो भारत केसरी भी रहे हैं और पूरे विश्व के बहुत बड़े पहलवान रहे हैं चांदगी राम जी। तो वो स्वयं आते थे स्वामी जी के समय पर और काफ़ी सब जब तक वो रहे हैं आते रहे हैं। और इसके बाद उनके दंगल से अखाड़े से हमेशा यहाँ दिल्ली के पहलवान 10-20 उनके जो नौजवान हैं
पहलवानी वहाँ सीखते हैं, वो लोग वो आज भी आते हैं। और बहुत ही अच्छा दंगल है, अखिल भारतीय दंगल लगता है 2 और 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जन्मोत्सव के अवसर। बिल्कुल, हमेशा 2 और 3 दिसंबर को दंगल जो है वो लगता है। ये देखिए स्वामी जी यहाँ योगाभ्यास कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो हम देख पा रहे हैं ये स्वामी जी की कुटिया है। स्वामी जी ने अपना अंतिम समय और यहीं पर गौ सेवा करते हुए, नीचे गौशाला है, ये चौधरी चरण सिंह नीचे गौशाला, यही राठ की गौशाला है, ये राठ में ही स्वामी जी की परिसर में स्वामी जी का ये आवास था। अंतिम समय स्वामी ने यहीं गुजारा है। और ये जो गौशाला है सन 1966 या 67 में स्थापित करी गई है। इसका उद्घाटन चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उस समय कृषि मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। तो कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो नीचे गौशाला, स्वामी जी ऊपर रहते थे। तो स्वामी जी का गौ सेवा के लिए, इस देश के लिए और इस भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि 1966 में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ था, इसमें संसद का घेराव भी स्वामी जी के निर्देशन में किया गया, स्वामी जी की अगुवाई में किया गया। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ था और उसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था कि गोरक्षा के लिए कोई विशेष ठोस कदम उठाए जाएं संसद द्वारा। तो स्वामी जी उसके मुख्य नायक थे और प्रणेता थे। बिल्कुल, स्वामी जी के राजनीति में आने के भी किस्से अलग हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, स्वामी जी के साथ ये श्री श्रीपद साय जी हैं, और जो पहली हमारी विधानसभा के पहले विधायक रहे हैं, जराखर गांव के रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो स्वामी जी तमाम जो लोग हैं, लोगों के बीच हैं, किसी को सांत्वना दे रहे हैं। और यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं हम, बच्चों को आशीर्वाद। तो यहाँ पर जो है स्वामी जी बच्चों को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को प्रवचन, सद्वचन जो है वो कह रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, ये पहलवान जिनकी बात करते हैं, बुंदेल केसरी जो थे श्री लल्लू सिंह भौली जी, उनको गदा प्रदान कर रहे हैं स्वामी जी। और यहाँ भी, और यहाँ आप देख पाएंगे ये नारायण दत्त तिवारी जी हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं। वो दाहिने तरफ नारायण जी बैठे हैं, बीच में स्वामी जी बैठे हैं। और हाँ, अच्छा इस तरफ, हाँ ये नारायण दत्त तिवारी हैं, और बीच में जो हैं वो स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं। और ये अखिल भारतीय लोधी महासभा का 32वां अधिवेशन था लखनऊ में, उसके छाया चित्र हैं। अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जी। ये ध्वजारोहण हो रहा है, ये खेलकूद प्रतियोगिता है। और यहाँ आप आएंगे और तो ये अलीगढ़ की कोई सभा होगी, वहाँ का छाया चित्र है। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो बीबी गिरी है राष्ट्रपति हमारे, उनके साथ, हाँ ये मैं यहाँ पर मैं चाहूँगा ऑडियंस भी इस चित्र को देखें। ये हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, और क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी है, और दीवान शत्रुघ्न सिंह जी है। हमारा त्रिमूर्ति जो है, जी, ये बुंदेलखंड की तिकड़ी त्रिमूर्ति बहुत ही फेमस है। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिला दी थी। और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि पंडित परमानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी और प्राचार्य डूंगर सिंह जी, बिल्कुल, जो यहाँ के प्राचार्य भी रहे, यहाँ से सांसद भी रहे हैं, यहाँ से विधायक भी रहे, विधान परिषद के सदस्य भी रहे। तो और चंद्रनारायण सिंह, ये भी पूर्व विधायक रहे हैं महोबा से, और स्वामी जी के विशेष सहयोगी हैं। कॉलेज के लिए बहुत बड़े दानदाता थे। और आगे इसमें देखिए आप, ये तमाम यहाँ कई मंत्री, बिल्कुल ये राज्य मंत्री, मतलब जो आज का समाज है जो आकलन करता है जिस हिसाब से, तो स्वामी जी को जो राजनीतिक तरीके से समझना चाहता है, आप देखते चलिएगा तस्वीरें, आप देख पाएंगे कि आगे, हाँ पहले इनसे बात कर लें, यहाँ इस चित्र के बारे में बात कर लें। ये शेर सिंह जी हैं जो राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, बगल में स्वामी जी हैं और बगल में राज्य मंत्री बैठे हैं। उत्तर प्रदेश चौधरी यशपाल सिंह, बाबू स्वामी प्रसाद सिंह, प्राचार्य डूंगर सिंह जी। अच्छा, बाबू स्वामी प्रसाद सिंह जी कैबिनेट मंत्रालय में 3 बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कई इनके पास मंत्रालय थे, मिनी मुख्यमंत्री अपने समय माने जाते थे। और इस कॉलेज के, स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के आजीवन अध्यक्ष भी थे, और जब तक वो रहे हैं इसके आजीवन अध्यक्ष रहे हैं। और एक चित्र और है इसमें, कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जब, हाँ ये देखिए चौधरी चरण सिंह जी हैं, और स्वामी जी के साथ विद्यालय में आए। ये जो महाविद्यालय है जिसको विश्वविद्यालय बनाने की मांग लगातार बुंदेलखंड वासी उठाते रहते हैं। ये देखिए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी पूज्य स्वामी जी का अभिवादन करती हुई। और ये श्रीमती उमा देवी कामठा, ये महारानी कामठा की महारानी है उमा देवी, उनके साथ वो महाविद्यालय में पधारी हुई थी, तो उनका ये चित्र है। और यहाँ देखिए बहुत ही, बिल्कुल ये देखिएगा, और ये कहिए कि मतलब ये
भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी सीख देने वाला चित्र है कि उस समय जिनको लौह महिला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूरा विश्व जिनके नेतृत्व से परिचित रहा है, जो किसी की नहीं सुनती थी वो स्वामी जी की हाँ, सुन रही है तल्लीनता से। स्वामी जी को सब कोई सुनता था, ऐसा कोई नेता नहीं जो स्वामी जी को ना सुना हो, क्योंकि स्वामी जी सत्य बोलते थे और स्वामी जी को सुनना उनको लगता था कि भाई ये साक्षात सत्य की प्रतिमूर्ति है और बहुत ही कड़क स्वभाव से स्वामी जी सत्य को रखते थे और उसको मानना ही पड़ता था। इस चित्र से ही ये प्रदर्शित होता है कि राजनीति लौह महिला जिसके सामने अच्छे अच्छे राजनीतिक थर्राते थे, बिल्कुल स्वामी जी उनको बड़े कड़े शब्दों में राजनीतिक धर्म क्या होता है ये सब चीज़ें बराबर उनको समय समय पर समझाते रहते थे। और यहाँ ये देखिए भारत की प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त जी, बीच में परम पूज्य स्वामी जी। ये देखिए स्वामी जी के बारे में इस चित्र को पहले निहारिए कायदे से, फिर आप ही तय करिए कि आखिर हमारे स्वामी जी जो है किस स्तर के व्यक्ति थे। वो चाहे हम संत शिरोमणि कहे, उन्हें राजनीति की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, स्वामी जी अद्वितीय थे। अब इस चित्र को आप देख करके स्वामी जी के जो व्यक्तित्व था, जो कर्तृत्व था, वो इस देश के लिए और इस पूरे बुंदेलखंड के लिए ये समझिए कि राजनीति में पराकाष्ठा थी, जिनके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हों और पीछे देश की प्रधानमंत्री चल रही हों और फिर उनके पीछे देश की प्रधानमंत्री हों, तो ये बहुत ही मतलब राजनीतिक दृष्टि से देखें या स्वामी जी के मतलब कार्यों को मान्यता के रूप में देखें तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और आधुनिक राजनेताओं को भी स्वामी जी की जो छवि थी उससे सीख लेनी चाहिए कि हमें सत्य के लिए ना तो कभी घबराना चाहिए कि कौन हमारे सामने है। तो ये चीज़ें स्वामी जी के व्यक्ति से बहुत ही अच्छी तरीके झलकती थी। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी इसी विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण कर रही हैं इस देश की तेज तर्रार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। यहाँ पर भी जो है वो बैठी हुई हैं और स्वामी जी हैं। अभी फिर से एक राजनीतिक रूप से देखिए तो ये बहुत ही अकल्पनीय दृश्य है कि इस महाविद्यालय परिसर में स्वामी जी के संस्थान में उस समय के राष्ट्रपति महामहिम बीबी गिरि जी पधारे हुए थे और कैसे त्रिमूर्ति भी यहाँ उपस्थित है, पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, प्राचार्य डूंगर सिंह जी और कॉलेज के समस्त जो समय स्टाफ था वो उपस्थित है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा राघव जी, जो बीबी गिरि जी थे इनको राष्ट्रपति का चुनाव जितवाने में स्वामी जी का सबसे प्रमुख सहयोग था। तो वो खुद जीतने के बाद खुद ही स्वामी जी से मतलब बधाई लेने के लिए आए थे, स्वामी जी को नहीं जाना पड़ा था वहाँ। और फिर कॉलेज में भी स्वामी पधारे थे। इस चित्र को आप देखिए कि बीबी गिरि जी किस तरीके से मतलब राठ में ही पधारे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, और राष्ट्रपति हमारे स्वामी जी से बधाई लेने आते थे, ये देखिए। और यहाँ पर राठ में बीबी गिरि जी हैं, वो पधारे थे। और आगे हम बढ़ते हैं तो स्वामी जी का हमने दिखाया कि स्वामी जी जो पहले पहलवान थे, तो पहलवानी के समय के जो छाया चित्र हैं वो भी हैं। फिर राजनीतिक जो करियर है उनका। अब ये महाविद्यालय प्रांगण में ही जो सभा स्थल है उस मंच पर पीछे बीबी गिरि जी बैठे हुए हैं और स्वामी जी का जो तेज है उनके वो नजर आ रहा है, हाव भाव उनके हैं, वो चित्र में दिख रहे हैं। कितने मतलब अच्छे तरीके से सत्य को ये फैलाते होंगे इस दुनिया में। बिल्कुल। तो खैर हम लोग उस समय के साक्षी नहीं हैं, लेकिन स्वामी जी के इस चित्र से देख करके और उनके इस सभी पूरे जो भी कार्य किए हैं उनको देख करके हम सिर्फ एक अनुभव ही कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वामी जी के अनुभवों की अनुभूति हम यहाँ पर कर रहे हैं और अद्भुत। ये प्रकाश ब्रह्मचारी जी हैं और राष्ट्रपति बीबी गिरि जी हैं। और आगे हम बढ़ते हैं और ये आप दिखाते जाइएगा ऑडियंस को जो सभी छाया चित्र हैं यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे लगता है कई अवसरों पर जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर जो महाविद्यालय इस परिसर में आते रहे हैं स्वामी जी के साथ। तो यहाँ पर भी जो ND तिवारी है जो मुख्यमंत्री थे हमारे, वो यहाँ कॉलेज परिसर में हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी के जो वस्त्र हैं, स्वामी जी के समय की जो चीज़ें हैं वहाँ भी हम जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं।
और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, ये गोपीनाथ जी हैं, इनके पूज्य स्वामी जी के साथ डॉक्टर गोपीनाथ लोधी जी और श्री डूंगर सिंह जी, इन दोनों प्राचार्यों के इस महाविद्यालय के बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासतौर से गोपीनाथ लोधी जी का बहुत विशेष योगदान रहा है। और तमाम इस प्रांगण में देश का ऐसा जो सर्वमान नेता या कहिए, मतलब ऐसा कुछ कोई नहीं बचा जो आया ना हो। तो सभी स्वामी जी को नमन करने आते थे, समाधि में श्रद्धान्वित होने आते थे। और आपने एक प्रांगण में देखा होगा, स्वामी जी का जो स्टैचू लगा है उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। और स्वामी जी का किसी भी तरह आप देखिए, सुश्री उमा भारती जी, बिल्कुल ये उमा भारती जी हैं, और ये बहुत ही ये बचपन से ही स्वामी जी के पास आती रही हैं। स्वामी जी ही इनके राजनीतिक गुरु हैं। स्वामी जी को आदर्श मान करके ही राजनीति में आई थी। और ये जिंदल है, व्यापारी हैं, वो जिंदल भी स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने, आशीर्वाद लेने पधारे थे। और आगे हम बढ़ते हैं, ये स्वामी जी इंटर कॉलेज BNB इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी श्री बलवीर सिंह जी, इंटर कॉलेज के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अनुशासन के लिए पूरे बुंदेलखंड, पूरे प्रदेश में कॉलेज फेमस रहा है। तो बलवीर सिंह जी और इस महाविद्यालय के प्रबंधक श्री स्वामी प्रसाद जी, स्वामी जी के साथ ये अवस्था जब ढल चुकी है, उस अवस्था के जो है ये छायाचित्र हैं। जैसा कि हम आर्ट गैलरी से घूम के आए हैं कि जबकि शुरुआती दौर से उनके जो चित्र थे, ये उनका आखिरी वक्त था, ये आखिरी समय के छायाचित्र हैं। और यहाँ पर देखिए स्वामी जी, एक चित्र है जो बड़ा, हाँ, यहाँ पर स्वामी जी को चख रहे हैं। ये कहानी भी हमें किसी ने बताई थी, अजीब किस्सा है, लेकिन वो चूँकि हमें अच्छे से याद नहीं है तो अभी नहीं सुनाएंगे, कभी फुर्सत में सुनाएंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, इन चित्रों को आप निहारते जाइएगा। हाँ, ये अंतिम समय है जब स्वामी प्रसाद सिंह जी स्वामी जी के पास हैं, स्वामी जी को निहार रहे हैं। और स्वामी जी सैया पर लेटे हुए हैं, और ये बिल्कुल जब उनका अंतिम वक्त था उस समय का ये छायाचित्र है। उसके बाद ये स्वामी जी की अंतिम यात्रा है, उससे पहले के पल हैं जब उनके जो परिवारजन हैं यहाँ पर स्वामी जी को नमन कर रहे हैं। और ये स्टैचू भी है। और ये आपको बताना चाहेंगे कि जिस अवस्था में पहली बार जब मैंने इस चित्र को देखा, तो जो मूर्ति वहाँ पर लगी है, इसी फ्रेम में वो मूर्ति जो बाहर लगी है, इसी फ्रेम में ये अंतिम यात्रा का जो है ये चित्र है, अंतिम यात्रा में जो लिया गया था। और ये स्वामी जी का बरहारा का, उनके जन्म स्थान ग्राम बरहारा में, ये वर्तमान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने मंदिर निर्माण कराया था। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण सिंह दादाजी का विशेष योगदान रहा है। और उस समय सांसद रहे श्री गंगाचरण राजपूत जी का भी इस मंदिर निर्माण में काफ़ी योगदान रहा है। और ये जो है, इसमें स्वामी जी के विशेष सहयोगी हैं। बिल्कुल, उन सभी दिखाइएगा थोड़ा, जो लोग स्वामी जी के साथ रहे हैं। वृंदावन सिंह, रईस कनकुआ, क्रांतिकारी पंडित परमानंद सिकरौधा, श्रीपद साहेब रावत जी, माता दीन बुधौलिया जी, कन्हैया लाल माहेश्वरी जी, डूंगर सिंह प्राचार्य जी, शिव कुमार पालीवाल जी, खूबचंद ठेकेदार जी, मुन्नी लाल नगायत जी, ये तमाम लोग हैं जिनका स्वामी जी के इस लोक हितकारी साथी रहे हैं। रघुवर दयाल उमरिया, रघुवर दयाल जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, स्वामी प्रसाद सिंह जी। ये डाक टिकट है जो जारी हुआ था, ये 1997 में स्वामी जी के निर्माण दिवस के एक दिन 14 सितंबर को, एक दिन पश्चात भारत सरकार ने ये 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था स्वामी जी को सम्मान के तौर पर, स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वर्तमान सरकार 1997 में डाक टिकट जारी किया। और ये वो पासबुक है पेंशन वाली, और ये स्वामी जी का लिखित लेटर है, इसमें स्वामी जी के हस्ताक्षर हैं। ये स्वामी जी घोषणा पत्र है, इसको मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ। बिल्कुल। स्वामी जी ने उनका जो घोषणा पत्र है, मैं अपनी संसद सदस्य की मिलने वाली पेंशन BNB डिग्री कॉलेज के अखंड मंदिर पुस्तकालय को देता हूँ। पेंशन का रुपया मंदिर के फंड में जाएगा। जो भी पेंशन निकलवाएगा वह अखंड मंदिर के फंड में जमा करेगा। 14/12/1980 स्वामी ब्रह्मानंद जी के द्वारा ये घोषणा पत्र जारी किया गया था। और यहाँ पर आप नज़र डालिएगा, ये वो वस्त्र हैं जो कभी स्वामी जी ने उपयोग में लाए होंगे। और मैं चाहूँगा इनको छू करके बिल्कुल स्वामी जी की ऊर्जा को सब लोग ग्रहण करें। बिल्कुल, ये वो कंबल है जो कभी उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, और ये वो गेरुआ वस्त्र हैं जो कभी उन्होंने पहने होंगे। तो यहाँ भी सब संग्रहित हैं।
और इनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है। सुबह सुबह हम आए और यहाँ पर आके इन वस्त्रों को छुआ तो एक अलग ही जो है वो अलग ही अनुभूति थी। ये स्वामी जी के वस्त्र हैं, गेरुआ वस्त्र हैं और स्वदेशी की झलक वो है इन कपड़ों से हमें मिलती है, क्योंकि स्वामी जी स्वतंत्रता जो आंदोलन है और उनमें जुटे थे, कुरीतियों को मिटाने में जुटे थे। स्वामी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष तौर पर भाग लिया है। जब स्वामी जी ने गृह त्याग किया 1917 में 23 वर्ष की अवस्था में, तो स्वामी जी 1921 में भटिंडा में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। तो वहाँ से एक स्वामी जी के साथी हैं, आज भी वो हैं, 108 वर्षीय हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि स्वामी जी ने राजनीति गांधी जी से सीखी है और गांधी जी ने जो सन्यास के जो गुण होते हैं स्वामी जी से सीखा है। ये 1921 की बात है। और इसके बाद यहाँ विदेशी वस्त्रों का दहन भी राठ में गांधी जी को बुला करके स्वामी जी और तीनों त्रिमूर्ति मिलकर किया था। और इसके बाद नमक तोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों में स्वामी जी विशेष तौर पर भाग लेते रहे हैं और कई बार जेल यात्राएं करी हैं। इनके स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष सहयोगी नेहरू जी और बाबा राघवदास जी, राधा मोहन गोकुल जी और भारत के पत्रकार जगत के कहिए शिरोमणि गोपाल, नाम याद नहीं आ रहा, तो मतलब उन लोगों का विशेष योगदान रहा है स्वामी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में। बिल्कुल। बात करते हैं बर्तनों की। उस समय के ये जो बर्तन हैं जिनमें कभी स्वामी जी ने खाया होगा और ये हम देख पा रहे हैं, ये मुझे लगता है जो हमारी भाषा में गौरा कहते हैं, गौरा पत्थर से निर्मित जो हैं वो बर्तन हैं। और हम और आगे आते हैं तो ये स्वामी जी के ग्रंथ हैं। मुझे लगता है ईयर की जो पुराना सबसे है वो यहाँ रखा हुआ है, उसके बाद जो नव प्रकाशित हैं वो यहाँ पर सभी ग्रंथ है। स्वामी जी का पूरा जीवन जो है इसमें समाया हुआ है। और ये मुझे लगता है ये दिया सलाई के रूप में स्वामी जी प्रयोग करते रहे होंगे इनका, या फिर दवाएं हैं ये मिट्टी के बर्तन, पत्थर के। बिल्कुल। तो ये बर्तन थे जिनमें स्वामी जी जो है खाना खाते थे, बनाते थे। कुछ पीतल के बर्तन हैं, कुछ स्टील के हैं और कुछ ये जो है गौरा पत्थर के हैं। तो हम लोग यहाँ संग्रहालय में थे और हाँ, ये बिस्तर है स्वामी जी का जिस पर स्वामी जी कभी लेटते होंगे। मैं नरेंद्र जी से दोबारा ये पूछना चाहूँगा कि स्वामी जी के जो अंतिम दिन है वो मुझे लगता है वहीं कुटिया में उन्होंने बिताए थे, कुटिया में ही, और इसी बिस्तर पर जो है। हाँ, अभी भी जो उनके सेवक थे अंतिम समय के आखिरी 10 वर्ष, पंडित रामेश्वर जी, वो आज भी हैं और उन्होंने स्वामी जी की बहुत सेवा की और वो हमेशा आखिरी समय तक साथ रहे। अभी भी समाधि पे आते हैं। अच्छा, वो अभी भी समाधि पे आते हैं। 100 कितने उम्र कितनी है उनकी? नहीं, उम्र नहीं, वो नहीं। हाँ। जो स्वामी जी की सेवा की जो लास्ट में, वो अभी भी स्वामी जी की समाधि पे पर डे आते हैं। रोज आते हैं। तो चलिए हम लोग स्वामी जी को पुनः प्रणाम करते हैं और उनके संग्रहालय को हमने घूमा और आपको दिखाया, स्वामी जी के पूरे जीवन के बारे में बताया। तो हम यहाँ पर स्वामी जी के प्रांगण में हैं और आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।